का स्वागत करता हुआ ये माल्यार्पण करके स्वागत करते हुए निवेदन करूंगा कि विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें जोरदार ताली। इसी क्रम में मैं भूपेंद्र दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि आप भी आए और माननीय मंत्री जी का विधायक जी का माल्यार्पण करके मंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। जोरदार तालियां। जिला पंचायत प्रतिनिधि भाई लेकिन सही से निवेदन कर रहा हूं कि आप भी आए और मंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। ताली जोरदार हो। स्वागत केंद्र में हमें सुरेश भाई जी जो कि आलोक महाराज जी के सबसे पुराने और वैभव स्तंभ है, निवेदन कर रहा हूं कि आए और मंत्री जी का आदरणीय कमलेश पासवान जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। जोरदार तालियां। स्वागत केंद्र में मैं पंकज यादव जी का निवेदन करता हूं कि आए और माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। स्वागत में प्रशांत साहिब जी से निवेदन करता हूं कि आए और माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। ये दोनों बेटियां माननीय मंत्री जी का स्वागत करती हूँ, माननीय विधायक जी का स्वागत करके आशीर्वाद देती हैं। ये ग्राम प्रधान की सभा में कार्यक्रम आयोजित है। मैं लीलावती देवी से निवेदन करूंगा कि आप भी आना और एक पुष्प दे करके माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी का स्वागत कर दें। इस ग्राम सभा की प्रधान नागरिक, इस ग्राम सभा की प्रधान लीलावती देवी आदरणीय आज के इस कार्यक्रम में मंच के ऊपर उपस्थित मानव सेवा संस्थान के इस कार्यक्रम में मंच के ऊपर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी जो ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री हैं, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आपका कद इतना ऊंचा है इस देश में, इस प्रदेश में, इस जिले में, गोरखपुर जिले में, मऊ जिले में, आजमगढ़ जिले में, देवरिया जिले में, कि माननीय अतिथि जी का अगर आशीर्वाद केवल ऐसे इन्होंने रख दिया तो यूं समझिए कि हम सभी गांव वालों का कल्याण हो जाएगा। और हम सभी लोग
हम सभी लोग गांव से ही आते हैं, शहर के तो हम लोग हैं नहीं। आप लोग अलग अलग गांव से हैं, मैं खड़ेसरी गांव से हूं, तो सभी लोग अलग अलग गांव से हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री कमलेश पासवान जी, जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, आप इस मंच के ऊपर विराजमान हैं। आपका दिल के गहराइयों से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस पल का तो मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था। जब आज के पहले आप सांसद थे, आज आप राज्य मंत्री हैं, ग्रामीण विकास के आप राज्य मंत्री हैं, और जो ये पल जो पिछले कई वर्षों से मैं इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो पल हम लोगों के बीच आ ही गया। और क्यों कहीं ना कहीं इसके बहुत बड़ा इसके करता धरता यूं कहिए कि अगर मैं श्रेय अगर किसी को दूं तो हमारे मुख्य अतिथि जी के बगल में हमारे दूसरे मुख्य अतिथि जी जो हमारे चाचा भी हैं, चिल्लूपाल के विधायक भी हैं, आप सभी लोगों के नजर में मुक्ति पथ वाले बाबा भी और है भी। तो मैं ये कहने में बिल्कुल गुंजाइश नहीं करूंगा कि श्री राजेश त्रिपाठी जी जो मंच पे बैठे हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आप कर रहे हैं और आप ही के दिशा निर्देश पे ये सभा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है कि एक संदेश जो हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो संदेश है, वो संदेश ग्रामीण अंचलों तक, गांव के लोगों तक, सभी माताओं बहनों तक उनका संदेश कहीं ना कहीं पहुंच पाता था और कहीं कहीं नहीं भी पहुंच पाता था। जो विकास का कार्य, जो लोगों की भलाई का कार्य, जो लोगों तक उनका संदेश पहुंचना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाता था। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सभी लोगों को सीधे सीधे अपने मोबाइल से जोड़ने का काम करना शुरू किया है। और ये उसको कहा जा रहा है कि सदस्यता अभियान। ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान तो है ही, लेकिन सदस्यता अभियान के साथ साथ सीधे सीधे आपको योगी जी और मोदी जी से जोड़ने का पूरा प्लान है। और गरीबों की आवाज, गांव के लोगों की आवाज, दबे कुचलों की आवाज, मानव सेवा संस्थान के लोगों की आवाज अगर हम एक बार अपने मोबाइल से जुड़ गए तो हम मैसेज के द्वारा, संदेश के द्वारा, उस मोबाइल के द्वारा सीधे सीधे हम अपनी शिकायत, अपनी परेशानी, अपने गांव की समस्या सीधे सीधे हम अपने मुखिया, प्रदेश के मुखिया योगी जी और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी तक सीधे इस आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि आपके साथ मंच के ऊपर बहुत सारे अतिथि बैठे हैं, सबका नाम लूंगा तो काफी समय लग जाएगा। मैं कई बार मंच के ऊपर बैठे हुए सभी अतिथियों का, सामने बैठे हुए सभी आए हुए अतिथियों का और प्रेस के सभी चाचा दादा, सभी मित्रों का और सामने जितनी भी मानव सेवा संस्थान से जुड़ी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों का दिल के गहराइयों से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आशा उम्मीद करूंगा कि जो संदेश माननीय श्री कमलेश पासवान जी को हम सभी लोग मिलकर देने वाले हैं, उस संदेश में चुकिएगा मत, क्योंकि काफी लंबा समय लग गया। बहुत दिनों से सपना था मेरा कि हमारे सांसद जी, हमारे मंत्री जी हमारे इस गरीबों की कुटिया में यहाँ पधारने का काम करें, और आज ये सुनहरा पल हम सभी लोगों को नसीब हुआ। तो मैं बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा कि अब इस स्वागत की कड़ी का जो स्वागत करना था तो मैं कर ही दिया। बस आज का जो दिन है वो मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मुझको तो जो बोलना रहता है तो मैं हर महीने, हर साल, हर रोज बोलता रहता हूं। जो संदेश लोगों तक पहुंचानी है, जो पार्टी लेवल से जुड़ा है वो भी पहुंचाता हूं, जो मेरे से जुड़ा हुआ है वो भी आप लोगों के बीच पहुंचाने का काम करता हूं। लेकिन आज जो संदेश मोदी जी ने और योगी जी ने आप सभी लोगों के लिए भेजा है, उसको देने का काम हमारे इस मंच पे अतिथि
हमारे चाचा श्री राजेश त्रिपाठी जी और हमारे मंत्री जी श्री कमलेश पासवान जी के द्वारा आप लोगों को सुनने को और देखने को मिलेगा। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए सीधे अभिषेक जी से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आप अपना योगदान दें। दिल से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संस्था हम सबको संबोधित करने के लिए अपनी गरिमा में यूनिवर्सिटी बनाए हुए हैं। हम सरकार के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। भारत सरकार में केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी, मंच पर विराजमान इस ऊंचे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, इस संस्था के डायरेक्टर आलोक गुप्ता जी जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, भाजपा नेत्री श्रीमती पूनम गुप्ता जी, शिखा गुप्ता जी, नेहा गुप्ता जी, रिया गुप्ता जी और इसी गांव के निवासी और पढ़ाई के प्रमुख करते राजा बाबू ग्राम प्रधान, इस गांव की ग्राम प्रधान आदरणीय ग्राम प्रधान जी, सामने बैठे हमारे मीडिया के सभी साथीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रमंडल के सभी पदाधिकारीगण, आसपास के गांव से आए हुए सभी सब ग्राम नागरिकगण और इस सभागार में बैठी सभी माताएं बहनें बैठी हैं। आज बेटी दिवस है और जितनी भी माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं, किसी न किसी की बेटी है और जितने पुरुष बैठे हैं उनकी कोई न कोई बेटी है। बेटी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को सम्मान दिलाओ का एक अभियान चलाया हुआ है। बेटी का घर नहीं है तो बेटी का घर बनाओ। योगी जी ने अभियान चलाया, बेटियों की शादी होती है तो बेटी का घर बसाओ। एक बेटी को पढ़ाओ, दूसरा बेटी बचाओ, तीसरा बेटी का घर बसाओ। एक अभियान मोदी योगी की सरकार चला रही है। हर बेटी का जब अपने ससुराल जाए तो उसका अपना पक्का घर है। और आपके लिए सौभाग्य की बात है बेटी दिवस पर ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आवास बताते हैं ना, प्रधानमंत्री आवास, उसको आवास को देने वाले जो मंत्री हैं वही आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग आवास बनवाता है, इन्हीं का विभाग आवास देता है गरीबों को, इन्हीं का विकास का ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क माननीय मंत्री जी का ही विभाग बनाया है। अभी माननीय मंत्री जी ने चिल्लूपाल क्षेत्र में 10 सड़कों का प्रस्ताव भेजा है। जिस दिन वो 10 सड़कें आ गई, कछाल से लेकर बागल तक की और एक भी सड़क 10 किलोमीटर से कम नहीं, यानी लगभग 100 किलोमीटर सड़क, एक सड़क कम से कम 15 से 20 गांव को जोड़ रही है। चिल्लूपाल का माननीय मंत्री जी जिस दिन आपकी कृपा हो जाएगी, चिल्लूपाल के गांव की सड़कों का कायाकल्प हो जाएगा। आपके निर्देश पर गांव का सेक्रेटरी घर जाके सामने हमारा मंत्री, आपके निर्देश पर यह भी भर्तियों को भी बता दिया है कि कोई भेदभाव मत करना, किसी विधायक, किसी प्रधान, किसी भी जनपद, किसी व्यक्ति, किसी को भी अगर वो गरीब है, उसका घर नहीं है और वो भारत में आता है
तो उसको घर जरूर देने का निर्देश आपने दिया हुआ है, प्रधानमंत्री जी और मोदी जी ने दिया है, उसका भी पालन हम लोग करा रहे हैं कि आप जाति देखकर, धर्म देखकर या राजनीतिक पार्टी देखकर मत देखना, अगर वो गरीब है तो उसका घर बनना चाहिए। ये आपने निर्देश दिया था प्रधानमंत्री जी के कहने पर, हम लोग उसको गाँव गाँव पहुंचा रहे हैं। आज यहाँ सदस्यता अभियान चल रहा है, आपको सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग जिन लोगों के बारे में बताया, ये केवल सदस्यता अभियान नहीं, आपका नंबर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के ऑफिस में पहुंच जाएगा, तो ये जुड़ भी रहे हैं और उनका संदेश कोई नई योजना ले आएंगे, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, कोई संदेश देना होगा आपके मोबाइल में मैसेज आएगा। ये शासन की योजना आप तक पहुंचे, एक गरीब का भला हो, इसका उपाय मानव सेवा संस्थान आपको अपने पैरों पर खड़ा कर रही है, आपका थोड़ा थोड़ा लेकर के इकट्ठा आपको देने का काम कर रही है, आपको सामग्री दे रही है, सामान दे रही है, और प्रधानमंत्री जी जो निर्देश दिए हैं, हर गांव में लोग छोटा छोटा मानव सेवा संस्थान कहीं 10-12 छोटे छोटे उद्योग यहाँ लगा चुका है। माननीय मंत्री जी आज उसका अवलोकन करेंगे। मैं अपना पूरा समय अपने माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूँ, इसलिए आप सबकी तरफ से सिंधुपाल के कोने कोने से आई हुई, रुद्रपुर के कोने कोने से आई हुई, बरगछ के कोने कोने से आई हुई, अन्य जनपदों के भी कोने कोने से आई हुई सभी माताओं बहनों व्यक्तियों का माननीय मंत्री जी और मैं अपनी तरफ से आप सभी को प्रणाम करता हूँ और बधाई देते हुए पूरा मैं अपने माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संचालक महोदय, आपने इतना शब्दों से नवाज दिया कि मैं क्या कहूं। मानव सेवा संस्थान के इस प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित चिल्लूपार विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री, बड़लगंज वाले बाबा, हमारे बड़े भाई समान आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित जिनके नेतृत्व में ये विशाल कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे मानव सेवा संस्थान के मुखिया श्री अनूप गुप्ता जी, जिला आलोक गुप्ता जी, जिला पंचायत की सदस्य बहन श्रीमती पूनम जी, मंच पर उपस्थित इसी ग्राम सभा के निवासी और हमारे बरहज विधानसभा के प्रमुख प्रतिनिधि श्री निखिल जी, आदरणीय शिखर जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण और इस प्रांगण में उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, आप सब लोगों का मैं दिल की गहराइयों से आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं कहां से चालू करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसी सी बात मेरे बारे में कह दी गई है कि आप लोगों ने एक सांसद और एक मंत्री को ऐसे आसमान पर चढ़ा दिया है और ऐसा मेरे बारे में बनाया कि आप लोगों के सामने कि जो मैं चाहूंगा वो हो जाएगा। जैसे वो बागेश्वर धाम वाले बाबा ना बात, उनके देखे करतीन और उनका भभूत लेवे करतीन जैसे भीड़ लग जाला, वैसे ही मेरे बारे में आपने कैसा, मैं एकदम आप लोगों की तरह साधारण सा व्यक्ति हूं, आपका चुना हुआ सांसद हूं, आपका बेटा हूं
आप जिस गली जिस चौराहे पर आप मुझे पुकारते हैं, मैं हमेशा खड़ा मिलता हूं। आज जैसे आलोक गुप्ता जी ने कहा कि मैं बहुत वर्षों से इंतजार कर रहा था, तो मेरी तरफ से भी यही था कि मैं इस जगह कब आके इनके कार्य को देखना चाहता था कि जो अल्प समय में जिस तरह इन्होंने अपनी ख्याति अपने मानव सेवा संस्थान के माध्यम से गांव-गांव में लोगों को जोड़ने का काम किया। मेरी भी इच्छा थी कई वर्षों से कि मैं इस प्रांगण में आकर आपसे रूबरू हूं और मैं जान सकूं। साथियों, एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सब लोगों के लिए ये बड़ा गौरव का विषय होता है। कहीं जाइए, लोग वहां खड़े मिले, लोग आपकी बात सुने, हम किस कार्य के लिए आए हैं उसमें आप रुचि दिखाएं। तो मुझे लगता है कि आज इस प्रांगण में आकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है, लोग अपार प्रसन्नता। और जो आपके बारे में, खासतौर आपके बारे में जो मैं सुना था आज से 10 साल पहले, और जो आपने कई तरह से, मैं कहता जो व्यक्ति जब तक कष्ट से जूझा नहीं होता, जब तक कठिनाइयों में उसका जीवन नहीं कटता, तब तक वो समाज को मार्गदर्शन नहीं दे सकता। और मैं ये कह सकता हूं, मैं इनकी बड़ाई करने नहीं आया, लेकिन मैं इनके बारे में जो जानता हूं कि किस तरह वो अपने जीवन से लड़कर और आज आपको नेतृत्व देने का काम कर रहा है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जो मेरा विभाग है ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, जो आजादी के बाद बांसगांव में भारतीय जनता पार्टी का पहली बार केंद्र में कोई मंत्री बना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये सौभाग्य मुझे मिला है सिर्फ आप सब लोगों के नाते। कहीं न कहीं आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपके घरों से आपके नाम पर भारतीय जनता पार्टी को जब वोट मिला, तभी यह संभव हो पाया कि मैं सांसद चुना गया। और सांसद के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम उस मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं। साथियों, चिल्लूपाल विधानसभा के बारे में मैं जानता हूं, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया 97 में, तो उस समय तो इस कछार में सड़कें भी नहीं थी, गांव-गांव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मेरी माता जी श्रीमती सुभावती पासवान जी जिला पंचायत अध्यक्ष हुई थी, सांसद हुई थी 96 में। ऐसे तमाम लोग कछार से हमसे जुड़े हुए लोग। मैंने बहुत सारे कार्य कछार के लिए किया, बहुत सारे लोग कहने पे मैंने गांव में सड़क देने का काम किया। आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, हम लोग के लोकप्रिय विधायक, जिन्हें जो एक बेहतरीन, सिर्फ वो एक अंत्येष्टि स्थल एक जगह नहीं है, अब जिस तरह की उसकी चर्चा पूरे आजमगढ़ से लेके मऊ, गोरखपुर और ये जो मेरा क्षेत्र है, जिस तरह से आपने उसको विकसित किया, सिर्फ लोग लाभ चलाने के लिए नहीं आते हैं, लोग मंगल कार्य के लिए भी वहां पर पहुंचते हैं। आपने ऐसी व्यवस्था वहां दे दी है कि हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, आपकी जगह से जुड़ना चाहता है, आपकी जगह को देखना चाहता है। इसलिए मैं आज दोनों लोगों का, आलोक जी का भी और आदरणीय विधायक जी का, इस मंच के मार्फत आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपको पता है, आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में सरयू महोत्सव का हमेशा कार्यक्रम होता है। फिर 20-21 दिसंबर को फिर होना है। एक नए आयाम से हम सब लोग जुड़े, क्योंकि मैं भी पहली बार उनके इस कार्यक्रम से जुड़ूंगा। एक सांसद के तौर पर तो मैं आया हूं 1-2 बार, लेकिन प्रतिवर्ष आप मनाते हैं, एक नया संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में हम चिल्लूपाल की जनता के लिए, समाज को हम कुछ देना चाहते हैं। साथियों, आज इसलिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस चल रहा है, और स्थापना दिवस एक ऐसा दिवस है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी सदस्य वाली पार्टी है।
हर 5 साल के बाद वो सदस्यता 0 हो जाती है। उसके बाद हम लोग नए सिरे से इस संस्था को चालू करते हैं। आज मैं आलोक भाई से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो देश की नंबर 1 पार्टी है, जो देश के विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है, जो देश को मध्य में रखकर कोई भी कार्य करती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए आपसे अपील करता हूं। और आप जितने लोग उपस्थित हैं, हमें लगता है कि आज के युग में सबके पास मोबाइल होगा। सबके लगे मोबाइल बात नहीं बात सबके लगे, तो सबके वो अपन मोबाइल निकाला, हम खुदा करा दे, दूसरे के कराए, हम खुदा करा दे, जगह जगह लगे मोबाइल में निकाला सबके वो अपन। और हम एक नंबर कार्ड लाठी सबके डायल कराओ। नंबर है 88 00 00 20 24। इधर नंबर डायल हुई, एक मैसेज आई, वो मैसेज पर जाके जब क्लिक हुई तो पे एक रेफरल नंबर मांगे जो, और उस रेफरल नंबर में हमारा नंबर पड़ जा, और हमारा नंबर है 90 13 18 0 277। ये मेरा नंबर है। विधायक जी हंस रहे होंगे कि हम बुलाए थे अपने लिए और अपना दुकान लगा दिया। तो ये मेरा नंबर करीब करीब सबके पास है। ये मेरा पिछले 15 वर्ष से मेरा नंबर है। इस नंबर से जब आप रेफरल में डाल देंगे तो जितने लोग सदस्य बनेंगे तो मेरे खाते में जुड़ जाएंगे। मेरा आपके पास आने का मकसद आज का सिर्फ प्राय यही है कि आप सब लोग से रूबरू होना, और आप सब लोगों को जिस तरह आप मानव संस्थान सेवा से जुड़ी हुई है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी है। इसलिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। और जहां तक कहा गया है संस्था के बारे में, तो जितने भी एनजीओ आप देख रहे होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत सारी ऐसी योजनाएं गांव तक चलाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो लखपति दीदी हो, चाहे गांव में जितने भी समूह होंगे, जितने भी हमारी समूह की महिलाएं होंगी, वो हमारे विभाग के अंतर्गत आता है। और हम लखपति दीदियों को इस देश में 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाने जा रहे हैं। लखपति दीदी का मतलब एक समूह से अगर जो कोई जुड़ा हुआ है तो हम उस महिला को लखपति बनाएंगे। लखपति ये नहीं कि हम पैसा दे देंगे तो लखपति बन जाए। हम उसको अपने सद्य कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम उसको ट्रेनिंग देंगे, चाहे वो अचार बनाने वाली, चाहे सिलाई बुनाई वाली हो, चाहे हम घरेलू कार्य पर कोई भी हो, कोई भी पापड़ बनाने वाली, बैग सिलने वाली हो, घर में कोई भी कार्य है, उसको हम प्रशिक्षण देंगे और सरकार की तरफ से उसको ब्याज फ्री लोन दिलाने का काम। और साल में कम से कम वो 1 लाख रुपया कमाएगी, तब जाके हम लोग उसको लखपति दीदी करते हैं। आप सब लोग इस संस्था से जुड़े हुए, आप लोग नेक कार्य कर रहे हैं, पुनीत कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, जो हमारी सरकार की योजनाएं, हम लोगों को जो संकल्प लिए है कि 3 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, 3 करोड़ महिलाओं को उनको मजबूत करेंगे। वो जिस तरह कहते थे लोग पहले जमाने में, जब हम लोग मंचों पर निकला करते थे आज से 10 साल पहले, तो भीड़ किसकी होती थी? गांव के आदमी लोग आते थे। लेकिन आजकल जब हम लोग कोई राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ किसकी होती है? महिलाओं की। और यही मोदी जी ने सपना देखा था कि हम जो उन महिलाओं को जो घर में सिर्फ चौका बेलना तक सीमित हो गई है, जो अपने पति की सेवा में सम्मिलित हो गई है, जो अपने सिर्फ बाल बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जिनके पास कोई कार्य नहीं होता है, इन ऐसे महिलाओं को हम घर से निकालकर देश को तरक्की देने के लिए, उनके हाथ को मजबूत करने का काम करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने सरकार, हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं आप देख रही होंगी, आप लोग गांव से आई हुई बहुत सारी महिलाएं जो जुड़ी होंगी, आप देख रहे हो अच्छा काम कर रही है।
और हम लोग उसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और आने वाले समय में और मजबूती के साथ हम काम करने का काम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, आपसे ये निवेदन जरूर करने आया हूं और ये जरूर कहने आया हूं, जो आलोक गुप्ता जी ने सेवा संस्थान के मार्फत आप लोगों को जोड़ने का काम किया, कहीं भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं पूर्ण रूप से एक सांसद के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर और आपके एक भाई और बेटे के तौर पर जहां आप मुझे खोजेंगी वहां आपको मिलने का मैं वादा करता हूं। इस चंद शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे बताया गया कि ये एक दिन की भीड़ है और 15 दिन तक आप इसी तरह लोगों को बुला के प्रशिक्षण देते हैं। एक महीना भी, ये जो महिलाएं आई है, एक महीने बाद आई, अगले महीने ये कौन सा जादू चला रहा है, मुझे बैठ के अलग सीखे पड़ी इनके। क्या कि राजनीतिक जीवन में अमन बाटी तमन के बहुत जरूरी बात ऐसे लोग बात के कि भाई अमन के पार्टी के कार्यक्रम भी चल जाए और अच्छा कार्य। देखिए हम लोग का मकसद क्या है, चाहे इनका हो, चाहे मेरा हो, चाहे आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी का, हमारा मकसद तो यही है ना कि हम लोगों को सुलभ मिले, लोगों की सेवा करें और किसी भी तरह से हमारे समाज के साथ चीटिंग ना हो, उनके साथ धोखा ना हो। इसीलिए तो मैं यहाँ पर खड़ा, ये यहाँ खड़े हैं आदरणीय विधायक जी, मैंने आपसे कहा कि कहीं भी हमारी आवश्यकता होगी हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र की, इस देश की, इस प्रदेश की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।